एक सही बात है पर कड़वा है लेकिन सत्य है। कर्म ऐसा हो कि किसी के आँख में आंसू ना आए। पहला कर्तव्य माता और पिता, क्योंकि माता पिता का उम्र के देखते हुए यदि आपके खुद के आँख में आंसू आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रो लीजिए। दूसरा कर्तव्य बनता है अपने पत्नी का। पत्नी का भी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी दूसरा घर छोड़कर आपके पास आती है, इसलिए उसको भी समझना चाहिए। और इससे करने वाले को कभी भी दुख नहीं होता है, उसे भगवान भी साथ देते हैं। ये नहीं कि माता पिता को खुश कर रहे हैं और अपने पत्नी को रुला रहे हैं, ये भी एक पाप है। आप एक पुत्र के नाते आपका उत्तरदायित्व बनता है कि मेरी एक माता पिता खुश कैसे रहेगी, मेरे पिताजी खुश कैसे रहेंगे, मेरी पत्नी खुश कैसे रहेगी, मेरे बच्चा खुश कैसे रहेगा। सबको मद्देनज़र देखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और कभी ये नहीं कि पत्नी आपसे कुछ शिकायत करे और उसको आप पीट दें। उसकी सारी बात को समझें, सुने, पर अपने हिसाब से उनको समझाएं, क्योंकि एक सत्य है, माता पिता कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेंगे। बस कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि माता पिता आपकी पत्नी के बात पे नाराज़गी जताएंगे, कुछ करके भी देंगे तो आपको उसके बारे में शिकायत बताएंगे। ऐसे सुनकर जो पुत्र लोग होते हैं वह विचलित हो जाते हैं। विचलित नहीं होना है, अपने पत्नी को एक ताकत देना है कि जो भी करते हैं वह अपने लिए करते हैं, और तुम जो करोगे अपने लिए करोगे। कल तुम्हारा भी पुत्र है, क्योंकि कर्म का फल हमेशा मिलता है। आपको यदि रो कर भी करना पड़े ना, तो अपने सास ससुर को खुश रखिए। ऐसे करने वाले को एक दिन सब कुछ मिलता है, याद रखिए। क्योंकि एक तपस्या है, भगवान को पूजा करना, भगवान को पा लेना, भगवान को खुश करना एक तपस्या है। लेकिन यदि आप अपने सास ससुर को खुश नहीं कर पा रहे हैं और भगवान को डेली आरती सुबह शाम कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, इससे भगवान खुश नहीं होंगे, भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, कभी भी मनवांछित फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस घर में माँ बाप रोती है ना, पिताजी रोते हैं, माता जी रोती हैं, उस घर में कभी सुख आ ही नहीं सकता। इसलिए प्रयास करें कि अपने माता पिता को खुश कैसे रखें। इसलिए यदि खुद को रोना भी पड़े ना, तो प्लीज़ रो लीजिए, लेकिन अपने माँ बाप को आँख में आंसू मत आने दीजिए। यही हमको आप लोग से अनुरोध है। और अपने पत्नी को भी समझाइए, उन्हें भी खुश रखिए। बस, धन्यवाद।